झांसी जनपद के पंचवटी स्थित शिव परिवार कॉलोनी में अंजनी माता मंदिर पर भगवान चित्रगुप्त की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा व स्थापना के उपलक्ष्य में संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में कथा पारीक्षित के रूप में श्रीमती रानी एवं लखनलाल सक्सेना द्वारा सपरिवार यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 7 दिवसीय इस कार्यक्रम में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी मुख्य रूप से कलश यात्रा एवं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा व स्थापना कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अतिथि के रूप में डॉक्टर संदीप के आगमन पर कथा पारीक्षित परिवार द्वारा तिलक व माल्यार्पण कर उनका स्वागत व पट्टिका पहनाकर सम्मानित किया गया। इस आयोजन में कार्यक्रम प्रभारी के रूप में डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री एवं कार्यक्रम प्रमुख के रूप में सुशांत सक्सेना सहयोग कर रहे हैं। कार्यक्रम में अंजनी माता मंदिर के पुजारी आनंद कुमार द्वारा कार्यक्रम की विधिवत संचालन में विशेष रूप से सहयोग दिया गया। कार्यक्रम में कथावाचक के रूप में बांके बिहारी मंदिर चरखारी से कथा व्यास श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि भागवत में ज्ञान योग, कर्म योग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, आप धर्म, राजनीति आदि का ज्ञान भरा है। यह एक ऐसा शास्त्र है जिससे सुनने से और उसका अनुसरण करने से जीवन से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर पाया जा सकता है। साधक को साधन में और मार्ग में क्या क्या संशय आते हैं, इन सब पर विचार करके भागवत पुराण की रचना की गई है। हमें इस प्रकार के आयोजनों में समय समय पर सम्मिलित होते रहना चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ी को भी इसके महत्व को समझाना चाहिए, क्योंकि दूसरी सभ्यताओं का अनुसरण करते हुए हम अपने धर्म से विमुख हो जाते रहे हैं, जो भविष्य में सनातन धर्म के लिए एक बड़ा खतरा है। हमें अपने वेद पुराण आदि धर्म ग्रंथों को कुछ समय निकालकर नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। इन्हें पढ़ने से निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। सबसे पहले तो गुरुदेव भागवत कथावाचक के चरणों में सशक्त नमन करते हैं हम। आशीर्वाद। और यहाँ जितनी माताएं, बहनें, हमारा परिवार, हमारा झांसी बैठा हुआ है, सबका वंदन अभिनंदन करते हैं। भगवान का नाम जहां लिया जा रहा हो वहां पे अपने तो सारे शब्द निशब्द हैं, क्योंकि हम भगवान के आंगन में खड़े होकर कोई शब्द बोले तो वो ऐसा लगता है कि बहुत छोटे हो। क्या हो, ये मानता है इनसे बढ़ के, ईश्वर से बढ़ के तो कोई है ही नहीं। और कोई भी अच्छा काम हो तो अपने आप बिना जयकारे के तो होता ही नहीं है, नहीं होता। इसलिए सभी माँ बहनें एक साथ जयकारा लगाएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, सत्यनारायण भगवान की धन्यवाद करना चाहते हैं आपको और इस प्रांगण को, माता रानी को, क्योंकि झांसी तो हमारे जन्म स्थली है। और भाई साहब को जो इस अवस्था में परिवार जनता सेवा में लगे रहते हैं, आपने कहा कि हम इनके पुत्र तो लें, सत्य बताया तो उनके पुत्र ही हैं और आप हमारे पिता जैसा सम्मान रखती हैं। और इस अवस्था में भी जो साथ संघर्ष सेवा समिति का आपके प्यार और आशीर्वाद से है, वो बहुत कम देखने को मिलता है। जितनी माँ बहनें, छोटी बेटियां बैठी हुई हैं, इन्हें इस बात से अवगत कराना चाहते हैं बेटा कि जिस बेटी के माँ बाप ना या जिसकी स्थिति खराब हो, शादी हो ना हो, पढ़ाई लिखाई हो ना हो, खेल खून में अंग हो, या इस बुंदेलखंड का जो नाम रोशन करेगा, उसके साथ में हमेशा जय हो। बहुत सुंदर। तन मन धन, जय हो। बहुत सुंदर। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि सनातन धर्म के अंतिम पायदान में खड़े हुए वाल्मीकि बेटियों के भी पैर धोकर कन्यादान हम लोगों ने दिया। ये सब हम लोग नहीं करते, ये सब आप लोगों का आशीर्वाद, माता बहनाओं का, आप लोगों का सब लोग वो कराता है। जो अवार्ड मिलते हैं, जो स्थिति पैदा होती है, उस सब में भी आपका आशीर्वाद होता है। जगत जननी का होता है, जिस दरबार में हम खड़े इनका होता है। ये तो बहुत पुण्य का काम है कि हम लोग सनातन धर्म में जन्म लिए, इस बुंदेलखंड की धरा पे जहां पे अनेक वीरों ने जन्म लिया। और हमारी भी जिंदगी की इस भागवत के सामने हम एक बात कह रहे हैं आप लोगों से कि हमारी भी जिंदगी में यही आशा है कि जिस तरह वीरांगना महारानी सीबाई के नाम से झांसी जाना जाता है, दद्दा ध्यानचंद के नाम से जाना जाता है, जब हम ना हो तो आप लोगों को याद रहे कि नहीं, एक समाज सेवी था जो हमारे परिवार का सदस्य है। आज भी कभी भी कोई भी कमी, कोई भी कष्ट होने पे
लगन भाई साहब द्वारा आप लोग हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। यह परिवार संघर्ष सेवा समिति का परिवार है और चूंकि पुण्य प्रताप अच्छे कामों में हमेशा लिप्त रहे, इसलिए आप जैसे महापुरुष के आंगन में आए हम लोग आपके सानिध्य में काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है जगत जननी का। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और इस बाधा के साथ कि अगर वास्तव में कोई भी बेटी कोई भी परिवार परेशान है तो एक बार आइए जरूर संघर्ष सेवा समिति, देखिएगा कि हम लोग जो बात कहते हैं वो वास्तविकता में पृथ्वी पे सत्यता है कि नहीं है। अगर सत्य है तो सब एक वचन कि 2 कदम साथ जरूर चलिएगा, क्योंकि हम लोग जब आंसू पहुंचते हैं किसी का, अपन लोग भगवान के दरबार में बैठे, लेकिन भगवान यहाँ मंदिर में तो नहीं मिलेगा। भगवान वहां मिलता है जब आप किसी के आंसू पहुंचते, किसी के पैर धो के विदा करते, किसी गरीब सहायता करते, यकीन मानना वहां विचरण करने लगता है। ये गुरुदेव बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग ढूंढते कहाँ है, कहीं मंदिर पे खड़े हुए कहीं होगा, लेकिन कोई आदमी ऐसा है तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। इस पृथ्वी पे सत्यता यही है कि अगर भगवान का साक्षात्कार करना है तो किसी की सहायता जरूर कीजिएगा। और अगर सहायता करने में असमर्थ है तो हमारी संगत चलिए, हमारा साथ दीजिए। इस बात का हम वचन देते हैं कि इससे बुंदेलखंड की धरा पे कोई बेटी बिना माँ बाप बिना भाई के नहीं होगी जब तक हम जिंदा है। जय हो, बहुत सुंदर। और धन्यवाद करना चाहते हैं आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने झांसी से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।